गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर रीडिंग 7th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर लेसन चल रहा है अपना 10 ए बिटरली कोल्ड नाइट, यानी एक ठंडी रात। ए बिटरली कोल्ड नाइट, एक ठंडी रात। आगे जो आपको मीनिंग याद करनी है, ANOTHER अनोदर, अनोदर यानी दूसरा। BOTH बोथ यानी दोनों। FROZEN फ्रोजन यानी जम जाना। LEAVES लीव्स यानी पत्तियां। THROW थ्रो यानी फेंकना। STONE स्टोन यानी पत्थर। GHOST घोस्ट यानी भूत। GHOST घोस्ट यानी भूत। TAIL टेल यानी पूंछ। SOME सम यानी कुछ। WARM वार्म यानी WARM वार्म का अर्थ होता है गरम। WARM वार्म यानी गरम। ये 10 मीनिंग आगे याद करनी है आपको। और अब पाठ पढ़ते हैं। जबरा पुट हिज पास ऑन हल्कूज नीज, जबरा ने हल्कू के घुटनों पर अपने पंजे डाल दिए। पा यानी पंजे। जबरा पुट हिज पास ऑन हल्कूज नीज, जबरा ने हल्कू के घुटनों पर अपने पंजे डाल दिए। एंड ब्रोड हिज मजल क्लोज, एंड ब्रोड हिज मजल क्लोज, और अपने नथुने उसके पास ले गया। मजल क्लोज एंड ब्रोड हिज नजल मजल, और अपने नथुनों को उसके पास ले गया। हल्कू लेफ्ट हिज वार्म ब्रीथ, हल्कू ने अपनी गर्म सांसें छोड़ी। हल्कू लेफ्ट हिज वार्म ब्रीथ, हल्कू ने अपनी गर्म गर्म सांस छोड़ी। आफ्टर ही फिनिश्ड स्मोकिंग, आफ्टर ही फिनिश्ड स्मोकिंग यानी अपना धूम्रपान करने के बाद हल्कू ले डाउन, हल्कू लेट गया। एंड मेड अप हिज माइंड टू स्लीप, और सोने के लिए अपना मन बना लिया। बट ही कुड नॉट, बट ही कुड नॉट लेकिन वह नहीं सो सका। ही टर्न फ्रॉम साइड टू साइड, ही टर्न फ्रॉम साइड टू साइड यानी वह करवट बदलने लगा। द कोल्ड कंटिन्यूड टू टोरमेंट, टोरमेंट का अर्थ हो जाएगा सताना। द कोल्ड कंटिन्यूड टू टोरमेंट हिम यानी यह ठंड, यह सर्दी उसे लगातार सताती रही, परेशान करती रही। When he could no longer bear it, when he could no longer bear it, जब वह लंबे समय तक इसे सहन नहीं कर सका। He gently picked zebra up, तो उसने धीरे से जेब्रा को उठाया, तो उसने धीरे से जेब्रा को उठाया। एंड पेटिंग हिज हेड, और उसके सिर को थपथपाते हुए, और उसके सिर को थपथपाते हुए गोट हिम टू फॉल एस्लीप इन हिज लेप, उसके सिर को थपथपाते हुए उसे अपने गोद में लेकर सो गया। यानी वह हल्कू उसके सिर को थपथपाते हुए उसे अपनी गोद में लेकर के सो गया। द डॉग्स बॉडी गेव ऑफ ए काइंड ऑफ स्टिंक, कुत्ते के शरीर ने एक प्रकार की बदबू को दूर कर दिया। द डॉग्स बॉडी गेव ऑफ ए काइंड ऑफ स्टिंक, कुत्ते के शरीर ने एक प्रकार की बदबू को दूर कर दिया। बट हल्कू हगिंग हिम टाइट, लेकिन हल्कू उसे कसकर पकड़े हुए था, उसे कसकर गले लगाए हुए था। एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस्ड ए हैप्पीनेस, और एक खुशी का अनुभव कर रहा था, और एक खुशी का अनुभव कर रहा था। ही हैड नॉट फेल्ट फॉर मंथ्स, ही हैड नॉट फेल्ट फॉर मंथ्स, जो उसे महीनों तक महसूस नहीं हुआ था। हल्कू इम्ब्रेस्ड हिम अफेक्शनेटली, हल्कू बड़े प्यार से उसे गले लगाए हुए था।
हल्कू इम्ब्रेस्ड हिम अफेक्शनेटली, हल्कू ने बड़े प्यार से उसे गले लगाया था। एज ही वुड ए ब्रदर और ए फ्रेंड, एज ही वुड ए ब्रदर और ए फ्रेंड, जैसे कि वह एक भाई हो या एक दोस्त हो, जैसे कि वह एक भाई हो या फिर मित्र हो। He did not resent his stink, उसने अपनी बदबू को नहीं छोड़ा। He did not resent his stink, उसने अपनी बदबू को दूर नहीं किया। This singular friendship, यानी इस प्रकार की यह विलक्षण मित्रता, warmed his whole beings, जो पूरे अस्तित्व को गर्म कर दिया। इस प्रकार की इस विलक्षण मित्रता ने पूरे अस्तित्व को गर्म कर दिया। इस प्रकार की इस विलक्षण मित्रता ने पूरे अस्तित्व को गर्म कर दिया। सडनली जबरा पिक्ड अप द नॉइज ऑफ सम एनिमल्स, अचानक जबरा ने किसी जानवर का शोर मचाया। दिस स्पेशल इंटीमेसी, इंटीमेसी का होता है अंतरंग। This special intimacy with his master had produced a new alertness in him, यानी इस विशेष अंतरंग ने उसके मालिक के अंदर उसमें एक नई सतर्कता को पैदा कर दिया। That ignored the bite of the cold wind, जिसने ठंडी हवा के काटने को नज़रअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया, जिसने ठंडी हवा के काटने को नज़रअंदाज कर दिया। स्प्रिंगिंग अप ही रेन आउट, स्प्रिंगिंग दौड़कर बाहर गया, ऑफ द शेल्टर यानी अपनी शरण से दौड़कर बाहर गया। एंड बिगेन टू बार्क, और भौंकने लगा। हल्कू विशल्ड, हल्कू ने सीटी बजाई। एंड कॉल्ड हिम सेवरल टाइम, और उसे कई बार बुलाया। बट जबरा डिड नॉट लिसन टू हिम, लेकिन जबरा ने उसकी बात नहीं सुनी। ही वेंट ऑन बार्किंग, वह भौंकता रहा। ही वुड कम बैक फॉर ए मोमेंट, और कुछ ही देर में वह वापस आएगा। देन डेज ऑफ अगेन, यानी फिर से वापस आया। द सन्स ऑफ ड्यूटी हैड टेकन पोजेशन ऑफ हिम, यानी इस प्रकार की कर्तव्य की भावना ने उसे अपने अधिकार में ले लिया। इस प्रकार से कर्तव्य की भावना ने उसे अपने अधिकार में ले लिया था। आगे कल पढ़ाएंगे, और जो मीनिंग लिखाई है उसको याद करना है, पाठ का ट्रांसलेशन भी करना है आपको।